का यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें एएनएम 92-12 भर्ती में प्रोविजनल की बहनों की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, नई एएनएम व फिर आने वाली जो मेडिकल विभाग में आने वाली नई भर्तियों को लेकर के। इसी तरह से जेई 2016, जेई 2018 भर्ती, लेखपाल भर्ती में डीबी कब तक करवाया जा सकता है, वन दरोगा भर्ती का रिजल्ट कब तक आ सकता है, मुख्य सेविका एग्जाम डेट, बीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की जो नई भर्ती का विज्ञापन आया है उसकी परीक्षा कब तक करवाई जा सकती है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो आप सभी अपना व अपने परिवार का बचाव करें। और आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अपडेट है, अगर आप देखना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इंटेलिजेंस विभाग में आईबी में 2386 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे यूपी में कांस्टेबल की बड़ी भर्ती का विज्ञापन आप सभी को जल्द देखने को मिलेगा 52,699 पदों पर। इसमें नागरिक पुलिस, पीएसी, फायरमैन व विशेष सुरक्षा बल सभी को मिलाकर के ये पद हैं और 41,811 पद नागरिक सिविल पुलिस के हैं। और इस बार रिकॉर्ड आवेदन आने की उम्मीद है और अभी तक प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा जो पिछली 2 बड़ी भर्तियां की गई हैं उससे भी बड़ी भर्ती इस बार की होने वाली है। बाकी न्यूज आप देख लीजिएगा। एएनएम 92-12 भर्ती में जिन बहनों का प्रोविजनल लगा हुआ था और जिन बहनों का प्रोविजनल क्लियर हो चुका है, आपकी फाइल आपके परिवार कल्याण विभाग को भेज दी गई है। और इसमें भी अभी जो पीएच कैटेगरी के अंतर्गत जिन बहनों ने डीबी करवाया था, तो आप सभी जानते हैं कि उस पर विभाग से वेरिफिकेशन किया जाना था, उस पर जांच किया जाना था, आगे उस पर निर्णय लिया जाना था, तो वो प्रक्रिया भी गतिमान है और इसके बाद आगे जिला प्रेफरेंस लिया जाएगा। और आप सभी से एक हमारा आग्रह निवेदन बार बार रहेगा कि आप लोग जिला प्रेफरेंस या फिर आगे जिला आवंटन सब कुछ शासन स्तर से पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश है, जैसे फ्रेश बहनों का हुआ है। तो आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़िएगा कि नहीं मनपसंद जिला नहीं मिलेगा। जहाँ पर जैसे सीटें अवेलेबल होंगी उसी तरह से जिला आवंटन किया जाएगा। हर जिले में सीटें छोड़ी गई हैं, हर जिले में सीटें हैं, ऐसा नहीं कि किसी जिले की सीटें समाप्त हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हर जिले में कुछ न कुछ सीटें छोड़ी गई हैं। तो उसी तरह से आप लोगों की जिला प्रेफरेंस जैसे आएंगे उसी हिसाब से आगे जिला आवंटन होंगे। अब यहाँ पर किसी के द्वारा ये बोल दिया गया हो कि नहीं डायरेक्ट जिला आवंटन का कार्य चल रहा है, तो बात की बात है, लेकिन जो चीज़ें सही हमने आपको बता दी हैं। और फिलहाल में इस महीने आप लोगों की ज्वाइनिंग होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अगले महीने में अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अभी भी देखिए जनता दर्शन कार्यक्रम लगा हुआ था मुख्यमंत्री जी का, और आज मुख्यमंत्री जी का अम्बेडकर नगर जिले में कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम था, समाप्त हो चुका होगा लगभग। तो अगर यहाँ पर कोशिश करते रहेंगे हम लोग लगातार, तो अगले महीने में आप सभी के नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे, जल्दी ही बढ़ जाएंगे। बाकी कोशिश हम लोग करते रहेंगे। और आप सभी जानते हैं कि विभाग जो बहनें गई हुई थी, जिस तरह से मैम ने कहा था, डीजी मैम ने, तो आप लोग परेशान मत होइए। उन्होंने कहा होगा, उच्चाधिकारी है, कभी कभी कुछ सिचुएशन या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, उन्होंने बोल दिया होगा। बाकी इतना समय नहीं लगना चाहिए। आगे देखिए मेडिकल विभाग में जो यूपी ट्रिपल एससी से पीईटी से भर्तियाँ आएंगी, जिसमें एक भर्ती दंत स्वास्थ्य विज्ञानी वाला, डेंटल हाइजीनिस्ट वाला, वो आ चुका है विज्ञापन 288 पोस्ट पर। इसी तरह से आगे फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी आनी है और कुछ और भी मेडिकल से संबंधित कुछ और भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और उम्मीद है कि एएनएम में भी हमने बहुत पहले आप सभी को बताया था कि 8,000 10,000 वैकेंसी आपको शायद देखने को मिले। अगर वैकेंसी आएगी भी तो 4 से 5,000 के आसपास पदों पर आ सकती है। हालांकि अभी जब प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये विज्ञापन कब तक आ सकता है। पेट 2022 ये विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा 100%, लेकिन उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सब कुछ शासन के हाथ में है। इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी से कई भर्तियों के विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो एएसओ की नई भर्ती, जेई की नई भर्ती, लोअर की नई भर्ती, स्टेनो की नई भर्ती, लेखपाल की नई भर्ती, और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक है, अकाउंटेंट का है, लेखा लिपिक का, और एक वैकेंसी और एक है आपका एजीटीए का। तो तैयारी आप सभी करते रहिए। आगे जैसे ही कोई भी सही जानकारी मिलेगी आप सभी को समय समय पर अपडेट हम देते रहेंगे। इसके आगे बात करेंगे जेई 2016 और 2018 भर्ती में। आप लोगों के द्वारा संघर्ष बहुत किया गया अपने रिजल्ट के लिए, अपने आगे की प्रोसेस के लिए, अपने अब अंतिम रिजल्ट के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। 2016 भर्ती वाले अभ्यर्थी, आपका रिजल्ट इस महीने आने के चांस बहुत कम है। हो सकता है आ जाए जून लास्ट तक, अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है जुलाई फर्स्ट वीक तक आप मान के चलें।
बाकी देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ कि 20 जून तक, 25 जून तक इस तरह से कोई डेट बता करके फिर आगे कोई बहाना उसमें बता दें हम, ऐसा कुछ भी नहीं। जो चीज़ें हैं आपको वही बता रहे हैं। आपका रिजल्ट जून लास्ट तक उम्मीद आप कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा चांस आपके जुलाई फर्स्ट वीक तक है। और इसी तरह से जेईई 2018 भर्ती की जो अभ्यर्थी है, आपका रिजल्ट भी जुलाई फर्स्ट वीक तक ही आप मान करके चलें। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है जून के लास्ट में आ जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो BDO 2018 का री एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसकी वजह से आयोग जो है अभी व्यस्त रहेंगे इसी परीक्षा को करवाने में। और परीक्षा होने के बाद भी 1 दिन 2 दिन आप छोड़ दीजिए कम से कम, उसके आगे ही फिर बाकी भर्तियों पर काम होगा। तो इसी वजह से जो कुछ भी अभी जानकारी मिली है उसके अनुसार जुलाई की फर्स्ट वीक में ही मान करके चले ये दोनों रिजल्ट। और जैसे ही जेईई 2018 भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका DB लगेगा। हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपकी DB की डेट आ जाए, DB आपका लग जाए। और आपका DB होने के बाद फिर आपका अंतिम रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अभी जो बात हुई थी, आप सभी जानते हैं सचिव सर से, सितंबर अक्टूबर तक बोल दिया गया, सितंबर, कुछ लोगों ने अक्टूबर बताया, तो समय तो देखिए लगेगा। आपका DB इस महीने की तो उम्मीद कोई थी ही नहीं पहले से, जुलाई की उम्मीद लग रही थी, जुलाई की भी उम्मीद अब बिल्कुल न के बराबर है। अगस्त में भी करा लिया जाए तो शायद। बाकी देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी से जनता दर्शन कार्यक्रम में भी मिला गया, आगे लोकसभा चुनाव है। अब शासन की मंशा क्या है, सब कुछ देखिए शासन के हाथ में है। हम आप चाहे कितने भी हाथ पैर मारे कोशिश करें, निवेदन करें, अगर उनको करना होगा थोड़ा सा लेट तो लेट करेंगे। कोई भी बहाना, या फिर हो सकता है कोई जेन्युइन बहाना भी उसमें, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी उसमें हो सकती है। ऑलरेडी आप देखेंगे कोर्ट मैटर की वजह से कितनी देरी हुई है। अभी भी कोर्ट वाला मैटर है, आप सभी जानते हैं। 2 प्रश्नों को लेकर के मामला डिवीज़न बेंच में, अभी जो जून की छुट्टियां चल रही हैं इसमें भी सुनवाई की डेट लगवाई गई है। बाकी साथियों कोशिश करते रहें। और देखिए, यहाँ पर BDO 2018 री एग्ज़ाम में जिनका पेपर अच्छा हो जाता है, तो बस उन साथियों से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग लेखपाल की DB स्किप करें, या फिर जिन भी साथियों का कहीं पर भी सिलेक्शन हो जा रहा है, कम से कम 1000 से 2000 तक अभ्यर्थियों का DB स्किप करवाना उद्देश्य। जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो चुका है, स्वेच्छा से वे अपना DB स्किप करेंगे, ये निवेदन रहेगा उन साथियों से। इसके बाद देखिए, वन दरोगा भर्ती संशोधित आंसर की भी आ चुकी है, और कई प्रश्नों में बदलाव हुआ। 8 और प्रश्नों में जो कॉमन नंबर मिले, और बाकी कुछ प्रश्नों में बदलाव भी हुआ। इसी तरह से कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती है। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है अगले महीने जुलाई में आप लास्ट तक मान करके चले, 20-25 जुलाई के आसपास, या फिर उसके जुलाई लास्ट तक मान करके चले, उसके पहले की उम्मीद कम लग रही है। अब इसके आगे बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती में एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए, आपकी भर्ती में जो फाइल नियमावली संशोधन वाली, अर्हता वाली जो फाइल विभाग से शासन को भेजी गई थी, वो फाइल जस की तस पड़ी है। ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा मैटर है जिस पर निर्णय लेने में इतना समय लग जाएगा। हम लोग भी कोशिश करते हैं, फिर कुछ भी एक्सपेक्टेड चीज़ें पता चलती हैं आपको बताने का प्रयास होता है। फिलहाल में यही उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि शायद निर्णय जल्दी हो जाए, कभी भी डिसीजन ले लिया जाए, उसमें आगे की जो भी प्रोसेस है उसको जल्दी ही कंप्लीट करके। आप सभी जानते हैं कि अगर दोबारा से मौका मिला उन बहनों के लिए, तो दोबारा से पोर्टल खोलना, या फिर आगे शार्ट लिस्ट करना, फिर एग्जाम डेट की डेट देना, ये सभी कार्य करने होने हैं आगे। उसके बाद आप जाकर के आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी देखिए, आप इस महीने या फिर अगले, इस महीने की तो बात ही समाप्त, अगले महीने भी आपका एग्जाम होने की उम्मीद नहीं है। आगे फिर अगस्त सितंबर तक आपका एग्जाम करा लिया जाए, क्योंकि आगे फिर पेट 2022 से जो भर्तियां होंगी उनके भी तो एग्जाम करवाए जाएंगे। तो उम्मीद है कि अब इस भर्ती में बहुत इंतजार हो चुका है आप सभी का। जल्दी ही शासन स्तर से निर्णय लेकर के जो जवाब है वो आयोग को भी मिल जाएगा, ताकि आपकी भर्ती में आगे की प्रोसेस जल्द शुरू हो। तो अभी फिलहाल में आपको कोई भी एग्जाम डेट आप लोग मत पूछिएगा, बस एक एक्सपेक्टेड चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया, आप लोग तैयारी करते रहिए। BDO 2018 भर्ती में जिन भी अभ्यर्थियों का आपका एग्जाम लगा हुआ है, आप लोग जितना हो सके रिवीजन कर लीजिए, करंट अफेयर जितना हो सके पिछले 5-6 महीने का अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। रीजनिंग वगैरह में आप कोई भी पोर्शन आप उसको हल्के में मत लीजिएगा, प्रैक्टिस करके हमेशा, हालांकि अब समय बहुत कम है, फिर भी जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हिंदी वगैरह जो भी आप उसको रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। पेपर का लेवल आप बहुत आसान मान करके न चलें। और अभी जो ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन हुए हैं, आपका एग्ज़ाम सितंबर तक या फिर अगस्त तक भी कराया जा सकता है। अगस्त से सितंबर तक आप लोग मान करके चलें। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।